मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मेरे भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा तुला लग्न तुला राशि पर शनि मार्गी गोचर के प्रभाव को। तो अगर आप तुला लग्न तुला राशि के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आपको। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा 3 एंगल पर। सबसे पहले शनि की गोचरीय व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी। दूसरी व्यवस्था आप पर शनि का शुभ अशुभ कैसा प्रभाव पड़ने वाला है इस पर होगी। और तीसरी सबसे खास चर्चा होगी शनि आपसे क्या कहना चाहते हैं। और शनि की आवाज़ को अगर आप सुन लेंगे और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर लेंगे तो शनि के बुरे प्रभावों से आप बच जाएंगे। तो बहनों भाइयों, शुरू करता हूँ वीडियो। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं पर 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और आपके लग्न राशि से राशि लग्न से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 27 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 22 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक शनि अस्त अवस्था में रहेंगे। तो इन सारी स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसके फलों के बारे में जान लें। तो बहनों भाइयों, 17 जनवरी 2023 से जब शनि का गोचर आपकी राशि पर हुआ था तो चांदी के पाए से हुआ था, चांदी के पैरों से हुआ था। तो ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। शनि अपने दुष्प्रभाव नहीं देते हैं जब वो चांदी के पैरों से आपके राशि पर प्रभावित होते हैं। दूसरा, आय के नए स्रोत विकसित होते हैं। व्यापार और नौकरी में कुछ नई चीज़ें मिलती हैं जिनसे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। आपके जीवन में बहुत अच्छे विकास के अवसर मिलते हैं। इष्ट मित्र और पड़ोसियों का पूरा सहयोग मिलता है। व्यापारों में बढ़ोतरी होती है, व्यापार आपके बढ़ते हैं। सामाजिक ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। अब बहनों भाइयों, पंचम भाव का स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में पंचम में ही गोचर कर रहा है, तो इसके क्या अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो आइए जानते हैं उनको भी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपके विद्वता में वृद्धि होगी। आपके कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, आपकी दुविधाएं दूर होंगी। सामाजिक मूल्य बढ़ेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। आपके संतानों की तरक्की होगी। आपकी वार्ता शैली प्रभावशाली हो सकती है, यानी आप अपनी कोई बात कहें और उसका सीधा प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़े और वो आपको मानने लगे, आपकी बातों पर ध्यान देने लगे। ये गुण भी विकसित होगा। आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। धन की कमी पूरे इस गोचर के दौरान आप महसूस नहीं करोगे। शिक्षा में निरंतर सुधार की संभावनाएं बनेंगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और बाधाएं अभी तक पड़ी हैं, तो उच्च शिक्षा प्राप्ति की जितनी बाधाएं हैं उनका निवारण हो जाएगा। उच्च शिक्षा और जिस तरह की भी ऊंची शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में आपकी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। शनि के कारकत्व से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं, लोहा, मशीनरी, वाहन, सीमेंट, कोयला, ये जितने भी लोहे, मतलब ये जितने भी शनि से कारकत्व वाले जितने भी आपके व्यवसाय हैं, आप इनमें किसी व्यवसाय में हैं तो वहाँ पर निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं विकास की। आपके स्वभाव में विलक्षणता पैदा होगी। आपका भाग्योदय होगा। अब कुछ चीज़ें जो नकारात्मक हैं उन पर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप निंदा करना बंद कर दीजिए। किसी की भी निंदा करने से आपका भाग्य खोटा होगा, आपकी प्रतिभा खोटी होगी, सामाजिक मूल्य कम होगा। दूसरा, ये जो भाग्योदय है जिसके लिए काफ़ी दिनों से आप परेशान थी या थे, तो ये समय आपको अच्छा मिल सकता है। इसमें कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं।
दूसरे विवाह की संभावनाएं हो सकती हैं। प्रेम विवाह की स्थिति को देखा जाए तो बहनों भाइयों, प्रेम विवाह में थोड़ा सा बाधाएं दिख रही हैं। आप न्याय विभाग से जुड़े हैं, वकालत की तैयारी कर रहे हैं, या वकील हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं, या जज हैं, यानी न्याय विभाग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो अपने जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। न्याय विभाग से आपको लाभ मिल सकते हैं। न्याय विभाग से जुड़ना पड़ सकता है आपको। आप कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको निराशा नहीं मिलेगी। बहनों भाइयों, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई में मन आपका कम लगे। तो जब ऐसा हो कि पढ़ाई में मन कम लग रहा है तो एक मुट्ठी जौ सर के ऊपर से 7 बार उतार करके बहते जल में छोड़ दीजिएगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिएगा। आपके कन्फ्यूजन्स और बुद्धि भ्रम जो पिछले शनि के गोचर के दौरान रहे हैं, उनमें आपको मुक्ति मिल जाएगी। भूमि भवन और वाहन, इसका भी आपको सुख मिलेगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि, शनि क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 7वें भाव में है। अपने व्यापार, अपने जीवन साथी, अपने व्यापारिक पार्टनर के प्रति आपको लापरवाही करना उचित नहीं है। पारदर्शिता बराबर बनाए रखिएगा। प्रेम संबंधों और शिक्षा संतान के प्रति भी आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। व्यापार में वृद्धि अथवा तरक्की के लिए छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ जाएं तो बिल्कुल आप यात्राएं करिए। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बस उन्हें आपको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। गुप्त रोगों के प्रति भी आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं रहेगा, तो सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरी दृष्टि इनके 11वें भाव में है। अब यहाँ से वो क्या करना चाहते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करिएगा। आदरणीय जनों के परामर्शों को अपने जीवन में उतारिएगा, उस पर चिंतन करिएगा, और आपको लगे कि वो आपके लिए उचित हैं तो उनको आप फॉलो करिएगा। बहनों भाइयों, अपने से बड़ों, चाहे उच्चाधिकारी हो, चाहे घर का कोई बड़ा सदस्य हो, समाज का कोई बड़ा सदस्य, नेग्लेक्ट करने से बचिएगा। जीवन साथी के क्रियाकलापों पर भी आपको दृष्टि रखनी है। उनकी तरक्की कैसे हो उस पर भी आपको दृष्टि रखनी है। उनके आचरण पर भी आपको ध्यान देना है। उनकी मनोभावनाओं को भी आपको समझना है। टकराव से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। धनोपार्जन के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहिए। आप नई नई संभावनाओं को आप चेक करते रहिएगा। आप अपने धनार्जन के लिए क्या नया परिवर्तन कर सकते हैं, क्या नई योजना बना सकते हैं, क्या नई सोच आपके अंदर है, इस पर भी आपको आत्मचिंतन करना है। और उसको आत्मचिंतन ही नहीं करना है बल्कि एक्टिवेट भी करना है। पिता का सहयोग मिलता है और मिलेगा ही, और पिता की सहयोग अगर मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देते रहना चाहिए। तीसरी दृष्टि इनकी जो है बहनों भाइयों, आपके द्वितीय भाव पर है, यानी पैतृक संपत्ति, आपकी व्यापारिक संपत्ति, बैंक बैलेंस के उपयोग पर, अपनी वाणी के उपयोग पर आपको बराबर निरंतर ध्यान देना है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सुखों की वृद्धि के लिए निरंतर कर्मरत रहें। अपने पारिवारिक सुख के लिए आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर आप बराबर कर्मरत रहें। पारिवारिक मामलों में आपको कतई लापरवाही नहीं करनी है। मेन चीज़ ये है। शेयर सट्टा लॉटरी के व्यापार में अगर रुचि है और आप इस पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समय बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान एक बात रखिएगा कि किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही ऐसा करिएगा, क्योंकि लाभ तो है लेकिन गलत जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है। तो बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।